नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्वित पी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 7 हमारा चला था, डिफरेंशिएशन अवकलन। तो मिससेलेनियस 7 हमने स्टार्ट कर रखी थी ना। क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले इस वीडियो में। नए हो चाहे पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और साथ में लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो जी। लाइक शेयर कमेंट बनता है इस चैनल के लिए, कर दिया करो। टेलीग्राम में जाइए, मैसेज पी के सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल को। ग्रुप को ज्वाइन करें ना करें आपकी मर्जी है, क्योंकि प्रीमियम ग्रुप जो वो स्टार्ट हो चुके हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, नोट्स चाहिए, डिस्कशन चाहिए अच्छी तरह से, है ना, जिनको फालतू की बातें नहीं करनी है ना, वो ज्वाइन करें प्रीमियम ग्रुप को, बाकी ज्वाइन ना करें, ठीक है ना। और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, कांटेक्ट कर सकते हो। पीछे वीडियोस देखने तो ऊपर के निशान पे क्लिक करके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन मिससेलेनियस 7 में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स ए दिया हुआ है जी। हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन में एक्स। बढ़िया क्वेश्चन है जी। कॉस इनवर्स का फंक्शन है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस इनवर्स के अंदर वैल्यू दी हुई है और इक्वल में टेन इनवर्स ए दिया हुआ है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन हम कई मेथड से दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है जी, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है ना। तो डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो इक्वल में जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है भाई, एक जो है वो कांस्टेंट है, अचर है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। और जब जीरो हो जाता है तो हम यहाँ पर कोई भी मेथड अपनाएं, हम ये जो हमसे प्रूव करवा रहा है वो लेकर आ सकते हैं। अब मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं बात करूं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में कोस इन्वर्स है, आप टेन इन्वर्स को कोस इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने चैप्टर 2 में सारे कन्वर्सन जो है वो सारे बताए हुए हैं कि साइन इन्वर्स को टेन कोट से कोसेक इन सभी के इन्वर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कोस इन्वर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से टेन इन्वर्स को। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि टेन इन्वर्स ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कोस में हम कन्वर्ट करें तो कोस इन्वर्स 1/1 प्लस ए स्क्वायर का रूट होगी ना भाई। ये होता है लंब बटे, जैसे ये ए दिया हुआ अंदर, ए के नीचे मैं 1 मानूँ तो ये लंब बटे आधार होता है 10 जो होता है ना। और कोस में वो क्या हो जाता है, कोस में आधार बटे कर्ण हो जाता है। तो आधार तो यहाँ पर हो गया 1, कर्ण निकालेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर उसका रूट, तो 1 में लंब है ए, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 उसका रूट, तो ये वैल्यू आएगी कोस इनवर्स के साथ में ना। ये सब निकालना मैंने कैसे निकालते हैं सब कुछ मैंने चैप्टर 2 में बताया, वीडियोस देखें, है ना, जो हमने क्रिएट किए थे ना फॉर्मूलाज, उसमें देखें। ये एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा हम सीधा सीधा निपटा दें कि कोस इनवर्स जो है उसको लेकर आएँ टेन इनवर्स की तरफ। पर इधर तो सारा कॉन्स्टेंट है ना, इधर तो जीरो होने वाला, कुछ भी लेकर आओ तो कोस इनवर्स को मैं इधर लेके आऊँगा राइट हैंड साइड में, तो कोस हो जाएगा। और कोस होने के बाद में डेरिवेटिव करेंगे तो इधर जीरो और इधर u अपन वी थ्योरम लगा देंगे। या फिर आप प्रतिस्थापन विधि काम में ले सकते हो, सब्सटीट्यूशन मेथड काम में ले सकते हो। y की जगह या फिर x की जगह कुछ ऐसा पुट करो कि अंदर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए, बाहर कोस इनवर्स है ना, तो कोस थीटा या कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए, है ना। तो कोई भी मेथड आप काम में ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सीधा सीधा निपटाने वाला हूँ इसको, कैसे कि कोस इनवर्स जो इसको मैं लेकर आऊँगा टेन इनवर्स की तरफ, तो ये कोस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस। और ये जो वैल्यू है ये अंदर एक्स की वैल्यू हो जाएगी, या यूँ कहें थीटा की वैल्यू हो जाएगी, कोस थीटा हो जाएगा ना ये। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में u अपॉन वी वाली थ्योरम लगा दीजिए। तो u अपॉन वी वाली थ्योरम क्या कहती है, u अपॉन वी का डैश जो है वो होता है वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश, ये लगा दीजिए यहाँ पे। तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो v की वैल्यू है, ऊपर वाली u की वैल्यू है, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर v ऊपर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है ना। फिर माइनस u एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा यहाँ पे u की जगह, और v डैश की जगह डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वल में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो होगा ना, तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी।
भाई कांस्टेंट वैल्यू है, आप डेरिवेटिव करोगे तो लास्ट में ए का डेरिवेटिव तो आपको करना पड़ेगा ना, ए का तो जीरो होगा ही होगा ना, कि कोस का किया तो माइनस में साइन, फिर टेन इनवर्स का किया तो 1/1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए का करोगे तो लास्ट में जीरो, और जीरो से सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, है ना। फिर यहाँ पे आइए, नीचे की जो वैल्यू है वो जीरो में शामिल हो जाएगी, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, नीचे की वैल्यू जीरो में शामिल, तो ऊपर जो बचा वही बचा फिलहाल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, 2x माइनस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए क्या होगा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ भी 2 कॉमन आएगा, यहाँ भी 2 कॉमन आएगा, दोनों में 2 कॉमन आएगा तो 2 को बाहर ले लूँ मैं, 2 को बाहर लूँगा तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इस 2 को तो 0 में शामिल कर दूंगा, भाग दे दूंगा 2 का, तो ये तो गायब हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, सही है ना। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, उसके बाद में वाई स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, वाई स्क्वायर को करेंगे तो माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस ये प्लस वाई स्क्वायर एक्स या एक्स वाई स्क्वायर, वाई डी वाई बाई डी एक्स से कर दीजिए मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर को करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस प्लस, वाई स्क्वायर को करेंगे तो प्लस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में 0। 2 जो है वो 0 में शामिल हो गया, दोनों तरफ 2 का भाग दे दिया, इसलिए यहाँ पर जो आपके पास में जितने भी वैल्यूज़ हैं उनमें डी वाई बाई डी एक्स के जो पद हैं उनमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन लिया, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सही है जी, और ये कट रहा है जी, इसको काट दीजिए पहले, ये माइनस की वैल्यू है और ये वाली प्लस की वैल्यू कट जाएगी, और ये माइनस ये प्लस का और ये माइनस का ये भी कट गया, एक्स क्यूब प्लस का माइनस का एक्स क्यूब कट गया ना। तो यहाँ पे एक तो ये बचा, एक ये वाली वैल्यू बची, दोनों में डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी वही बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये 2 हो जाएगा ना, आप जोड़ोगे तो ये दोनों एक जैसी है ना, तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह से इक्वल में लेके आऊँगा जो बचा कुचा है, तो एक्स वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस का, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का था ना, माइनस का हो गया, सही है जी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कितना हो गया माइनस 2x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू माइनस 2x वाई स्क्वायर, सही है जी। तो यहाँ ये तो कट रहा है जी, -2 से -2, और एक y से y, एक x से x, तो क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बचा y, यहाँ बचा x, उसका लगेगा भाग, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, इतनी सिद्धम हैंस प्रूव्ड, क्लियर है ना। और आप चाहें तो एक मेथड और देख सकते हो यहाँ पे, जैसा मैंने बताया आपको कि कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और इक्वल में टेन इनवर्स ए है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए कॉस इनवर्स में, जैसा मैंने बताया कॉस इनवर्स 1/1 प्लस ए स्क्वायर का रूट, यहाँ पर ये कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स चला गया, और फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में वही वैल्यू, इसका डेरिवेटिव वही आने वाला है, इक्वल में वही 0 आने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट है, सही है ना। आगे वो सारा काम वैसे ही होने वाला है, डिफरेंशिएट करेंगे तो, ठीक है ना। तो आगे वो जो स्टेप है ना, पीछे की स्टेप वो देख के, और लास्ट में वही डी वाई बाई डी एक्स आने वाला है, इधर तो ये आएगा ना, और इधर इक्वल में 0 हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू 0 में शामिल हो जाती है, जैसे हमने ऊपर देखा हुआ है उसी हिसाब से
डिफरेंशिएट आप करोगे तो क्या होने वाला है यहाँ पे, पूरा बता देता हूँ ना। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो वही जो पीछे हुआ था, सही है ना, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से आएगा 2x से माइनस 2y dy बाई डी एक्स से, यही तो आया था। फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ v का डेरिवेटिव जो आपने देखा था 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल में 0, नीचे वाली वैल्यू 0 में शामिल, और ऊपर से आपके पास वही मान है लास्ट में dy बाई डी एक्स बराबर y अपॉन में x, सही है ना, आगे वही तो आएगा। मेथड नंबर 3 में आप क्या कर सकते हो कि जो आपके पास में वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल में टेन इनवर्स ए, वाई की जगह पुट कर दीजिए, यहाँ पे प्रतिस्थापन कर ले लीजिए ना कि माना वाई बराबर एक्स टेन थीटा, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, सही है ना। यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए, वाई में एक्स का लगेगा भाग वाई अपॉन एक्स, और ये टेन आएगा इधर तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई। पुट कर दीजिए वाई की जगह, वाई स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा ना, फिर वाई स्क्वायर की जगह पुट कर दीजिए कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए, सही है। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, अंदर क्या बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता ही है फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो गया, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 10 के रूप में, इक्वल में 10 इनवर्स है, ये कोस 2 थीटा पुट कर दीजिए यहाँ से, तो कोस इनवर्स कोस 2 थीटा इक्वल में 10 इनवर्स ए, कोस इनवर्स से कोस गया 2 थीटा बचा, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी, ये रही 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यही थी क्या, तो 2 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 10 इनवर्स ए, यहाँ से 2 को तो 10 इनवर्स में शामिल कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, या फिर यहाँ से सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, 10 इनवर्स का कीजिए तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की जगह वाई अपॉन एक्स है तो वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव साथ में होगा ना, इक्वल में ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ए कांस्टेंट है तो इसका 0, सही है जी। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 और ये नीचे की वैल्यू 0 में शामिल हो जाएगी, 2 को भी 0 में शामिल कर देते हैं, तो सिर्फ बचा क्या अब यहाँ से ये बचेगा डी अपॉन डी एक्स वाई अपॉन में एक्स इक्वल्स टू 0, ये नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 में शामिल कर दिया, 2 को भी 0 में शामिल कर दिया, भाग दे दिया ना 2 का, कांस्टेंट है ना इसलिए किसी काम का नहीं है हमारे, ये हमें तो बस इस वैल्यू से मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यू अपॉन वी वाली थ्योरम लगा दीजिए, नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और एक्स का 1, सही है ना, वी यू डैश माइनस यू ये वी डैश अपॉन में वी स्क्वायर और इक्वल में 0, ये फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 में शामिल हो जाएगा, बचा क्या एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, वाई को इधर लेके आए एक्स का दे देंगे भाग, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई अपॉन में एक्स, ये भी थी सिद्धम, ठीक है ना। इसी तरह से और भी मेथड हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है जी, यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, तब सिद्ध कीजिए प्रूव दैट कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। यहाँ पर जो दे रखा है आपको साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, इसमें ध्यान से देखिए, मैं एक्स बराबर लेकर आऊँ वैल्यू को, तो साइन वाई और ये वैल्यू जाइए साइन वाई के नीचे आएगी ना, भाग लग जाएगा साइन ए प्लस वाई। इस वैल्यू को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक्स जो है वो वाई का फंक्शन है, वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा यहाँ पे तो वाई के रेस्पेक्ट में करूँगा, है ना। अब वाई के रेस्पेक्ट में करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है कि इसको डिफरेंशिएट करूँगा किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स अपॉन डी वाई बनेगा, लेकिन हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो इस वैल्यू को ज़रा ध्यान से देखिए, इस वैल्यू का मैं उल्टा करता हूँ तो क्या होता है,
डी एक्स ऊपर आएगा, डी वाई नीचे, फिर यहाँ साइन ए ऊपर आएगा और साइन स्क्वायर ए प्लस वाई नीचे। अब नीचे स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब यू अपॉन वी वाली थ्योरम लग सकती है ना, तभी स्क्वायर बनाना और डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लेंगे, फिर उसका उल्टा कर देंगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। इस वैल्यू को देख के मुझे पता लगा है कि ऐसा मुझे करना है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, राइट हैंड साइड में यू अपॉन वी वाली थ्योरम लगा देंगे तो नीचे देखिए वी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया। ये तो आ रहा ना, ऊपर हम ये किसी भी तरह से बना लेंगे, क्या दिक्कत है। ये डी एक्स अपॉन डी वाई आपके पास में आ ही चुका यहाँ पे, और v यानी कि साइन ए प्लस वाई और इसके साथ में u का डैश साइन y का डैश। यहाँ पे देखिए मैंने x लिख दिया, इसका मतलब गलत हो गया। क्यों? क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, y लिखूँगा x की जगह, ठीक है ना। फिर माइनस और u कौन है जी, u है साइन y, तो साइन y और v का डैश डी अपॉन डी एक्स साइन ए प्लस वाई, जो है वो साइन ए प्लस वाई वी है ना, तो मैंने ये लिख दिया, सही है जी। इसको मैं एक बार इधर कर देता हूँ जी। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, देखते जाइए, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू साइन ए प्लस वाई, वाई के रिस्पेक्ट में साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई माइनस साइन वाई, और यहाँ भी देखिए मैंने एक्स कर दिया तो ये भी वाई होगा, ठीक है ना। और साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, तो साइन का तो हो जाएगा कोस और साथ में ए प्लस वाई, फिर ए प्लस वाई का भी कीजिए, ए का तो 0 वाई का 1, तो 0 इंटू 1 1 ही होगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना, सही बात है ना। अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, चलिए लिख दीजिए, वरना आप कई बच्चे बोलेंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया सर आपने, तो लिख देता हूँ मैं। ए का डेरिवेटिव तो 0 और प्लस में वाई का 1, ओके लिख दिया मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए अब डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू साइन ए प्लस वाई कोस वाई माइनस माइनस कोस ए प्लस वाई साइन वाई, 0 प्लस 1 1 होगा ना, 1 से ये मल्टीप्लाई होगी तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी ना। कोस ए प्लस वाई को मैंने पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई में थे दोनों, साइन वाई को बाद में लिख दिया, अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ऊपर वाली वैल्यू देखिए ध्यान से, फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस ये रहा बी, सही है ना। जो दिखा रहा हूँ वो देखते जाइए, सुने ही ना केवल, जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ ना वो भी देखें क्या बोल रहा हूँ मैं उसके साथ में। अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से ये वाई चला जाएगा, कट हो जाएगा ना, बचा क्या ऊपर साइन ए, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, इसका उल्टा कर लीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होके फिर उल्टा हो जाता है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इतनी सिद्धम, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि y बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तब डी वाई बाई डी एक्स का मान बताना है। y बराबर आपको दे रखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, उसकी पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी है तो लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ मैं लॉग लेऊँगा तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में log y होगा। अब log y होगा तो लास्ट में हमें y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, तो जो y की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, log y बराबर log साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये पावर आगे आ जाएगी, तो log y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी ना आगे आके, और log साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट हम कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में
आपको पता है अक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे सारा काम, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अक्स, लेफ्ट हैंड साइड में log y का डेरिवेटिव 1/y, ठीक है ना, और y का करना पड़ेगा फिर वो होगा dy/dx। ये वैल्यू हमें निकालनी है, dy/dx ही निकालना है। यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो अब u इंटू वी वाली थ्योरम लगाएंगे, sin x माइनस cos x को रखा, इस वैल्यू का डेरिवेटिव आपको पता है 1/sin x माइनस cos x, log का फंक्शन है ना, लेकिन sin x माइनस cos x उसका फिर से हमें डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लेना होगा इसके साथ में, सही बात है ना। फिर प्लस होता है log sin x माइनस cos x को हम रखेंगे तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको d/dx करना पड़ेगा sin x माइनस cos x का। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो एक बार रहने दीजिए सेम वैल्यू को, ये तो कट जाएगा sin x माइनस cos x, ये तो कट गया। इस वैल्यू का डेरिवेटिव साइन का cos होता है और cos का माइनस साइन, एक माइनस पहले से तो प्लस sin x हो गया। फिर प्लस यहाँ देखिए log sin x माइनस cos x तो है ही, इस वैल्यू का डेरिवेटिव यहाँ पे भी निकाला हमने, साइन का cos x, cos का माइनस साइन, माइनस एक पहले से तो प्लस sin x। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, sin x प्लस cos x कॉमन आ रहा है ना, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो dy/dx इज इक्वल टू y। इन दोनों में कॉमन आ रहा है cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x, ठीक है ना। sin x को पहले लिखते हैं हम, है ना, हमेशा से यही तो काम करते हैं, sin x को हम पहले लिखते हैं तो sin x प्लस cos x यूँ लिख लिया हमने, दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ 1 और आगे बचेगा log sin x माइनस cos x, सही है जी। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दीजिए, ये रही वो वैल्यू, पुट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x, और ये sin x प्लस cos x, ठीक है जी, मल्टीप्लाई में, और आगे ये वैल्यू 1 प्लस log sin x माइनस cos x, सही है जी। ये आपका आंसर हो गया, dy/dx का मान हो गया, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है जी। यदि y बराबर sin x तब प्रदर्शित कीजिए सो दैट d²y/dx² प्लस 10x dy/dx प्लस y cos² x इक्वल्स टू 0। जो हमको दिया वो उठा लीजिए, y बराबर sin x। ये कोष्टक क्यों लगाया गया है, पहले ये साइन लेगा उसके बाद में कोष्टक क्यों है जी sin x के बाहर, ये इसलिए है कि ये अंदर थीटा की वैल्यू है, जैसे साइन थीटा होता था ना, हाँ, तो ये अंदर ये एंगल आर्गुमेंट वो होगा ना sin x जो है, लेकिन sin x जो वो खुद एक फंक्शन के रूप में है जी, अंदर ध्यान रखें, तो उसका भी हमें आगे डेरिवेटिव करना होगा जब भी हम काम में लेंगे। डिफरेंशिएट कीजिए क्योंकि हमें तो d² y ये इक्वेशन बनानी है तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना। विद रेस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx हो जाएगा, राइट हैंड साइड में साइन का फंक्शन है, साइन का cos हो जाएगा, और अंदर जो वैल्यू वो साथ में आती है ना, तो ये आ गई, लेकिन अंदर जो वैल्यू वो फंक्शन है ना, फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, sin x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, सही है। कितना होगा ये पहले निकालना पड़ेगा ना, cos sin x ये तो है ही, sin x का cos x। अब आपके पास में दो फंक्शन हो गए मल्टीप्लाई में, एक तो cos का, दूसरा भी cos का, लेकिन पहले वाला cos का जो उसके अंदर sin x है और दूसरे वाले में x है, तो इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है क्या होने वाला, लेफ्ट हैंड साइड में d²y/dx², लेकिन राइट हैंड साइड में आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन आपको अंदाजा है कि u इंटू वी वाली थ्योरम लगने वाली है, लगा दीजिए। पहले मैंने cos sin x को रखा कांस्टेंट, तो cos x का करूँगा डेरिवेटिव d/dx cos x, फिर प्लस होता है cos x को रखूँगा और cos sin x का डेरिवेटिव करूँगा d/dx cos sin x, सही है ना। डेरिवेटिव निकालिए, लास्ट में आपके पास में आंसर होगा, तो d² y/dx² इज इक्वल टू
यहाँ देखिए कॉस साइन एक्स, ये तो है ही ना, कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है, पता है आप सभी को, प्लस कोस एक्स है, कोस साइन एक्स का कीजिए तो कोस का तो माइनस साइन, तो माइनस साइन, अंदर ये साइन आ जाएगा फिर से साइन एक्स, सही है ना। उसके बाद में साइन एक्स जो उसका भी डेरिवेटिव होगा ना साथ में, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोस साइन एक्स, ये तो है ही, ये माइनस को पहले ले लीजिए तो साइन एक्स लिख लिया मैंने, फिर इस माइनस को भी पहले ले लिया तो माइनस कोस एक्स और साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, तो ये कोस स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस से कोस मल्टीप्लाई के कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लें और ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना लें, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोस साइन एक्स की वैल्यू ज़रा देखिए क्या है, ये कोस साइन एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स में भाग लग जाएगा कोस एक्स का, है ना, डी माइनस है डी वाई बाई डी एक्स और नीचे आएगा कौन, भाग लगेगा ना कोस एक्स का, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो यूँ है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं दूसरे पेन में यूँ दूसरे कलर में करता हूँ जी, एक सेकंड ऊपर नीचे हो गया ये ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर इक्वेशन आपको दे रखी है कोस साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, मैं इस कोस एक्स का भाग दे दूँ इधर तो ये यहाँ से कट के अपोन में आएगा ना कोस एक्स, तो कोस साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन कोस डी वाई बाई डी एक्स, तो कोस साइन एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स और इंटू में 1 अपॉन में कोस एक्स, यही तो किया मैंने, सही है ना। इसको बैठा दीजिए, ये मल्टीप्लाई सही जगह पे नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए, और लेकिन साइन एक्स पड़ा हुआ ऊपर, ध्यान रखें साइन एक्स ऊपर अभी भी है, इस वैल्यू जो है ये जो वैल्यू कोस साइन एक्स इसी का मान हमने यहाँ पे पुट किया है, फिर माइनस कोस स्क्वायर है, साइन एक्स वाई है, साइन एक्स वाई पुट किया हमने वाई, अब सारी वैल्यूज़ को लेकर आइए लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास में आंसर होगा, ये प्लस का हो जाएगा, साइन एक्स बटे कोस एक्स टेन एक्स हो गया, तो टेन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, ये भी प्लस का, कोस स्क्वायर एक्स और वाई मल्टीप्लाई में, देखिए ज़रा इक्वल में 0 हो गया, इक्वल में कुछ नहीं बचा ना, देख लीजिए क्या यही है क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स, सही है ना। वाई को आप चाहें तो पहले लिख लीजिए, पहले लिखा हुआ ना, मल्टीप्लाई में आगे पीछे होते रहते हैं, आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वाई इंटू में कोस स्क्वायर एक्स यूँ लिख सकते हो, ये इतनी सी दम हो गया जी, जो शो करवा रहा था ना, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो वो 11 से 14 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, 15, 16 और 17 क्वेश्चन जो है उनका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देखेंगे जी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार यूँ ही बना रहे। और कुछ बच्चे जो हैं उनको पता नहीं है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे अलग से ग्रुप बनाए जा चुके हैं, प्रीमियम ग्रुप हैं जी वो, तो कुछ बच्चे जो जुड़ना चाहते हों, है ना, वो कुछ बच्चे जो जुड़ना चाहते हों, सारे नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो जिनको तो बस पता नहीं वो मसाला भरना होता है ग्रुप के अंदर, है ना, तो वो तो ना जुड़ें, उनसे तो ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो ना जुड़ें, और जो पढ़ना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, नोट्स वगैरह चाहिए जिनको, वो जुड़ जाएं ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय राजस्थान।